यहाँ पे ऑडियो कैसे रिकॉर्ड नहीं हुआ, पर मैं यहाँ कह रही थी कि आज मेरा थर्ड डे था वृंदावन में और इस दिन हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग होटल से चेकआउट करके लगेज वहीं रख के हमारे जो 2 मंदिर छूट गया था, जो कि है प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर, तो हम उसे मॉर्निंग में कवर करके आज ही के दिन में फिर हम मथुरा के लिए निकलने वाले थे, क्योंकि मथुरा में ऐसे जितने ज़्यादा स्पॉट्स नहीं हमने डिसाइड किए थे कवर करने के लिए। जो बेसिकली हमारे मेन मंदिर थे हम वही कवर करने वाले थे, तो मैं यहीं पे वही बोल रही थी और यहीं से हम लोग फिर लंच करके सीधा मथुरा के लिए निकल जाएंगे। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग वैष्णो देवी मंदिर गए थे। वहाँ से हमारा प्लान था कि हम लोग प्रेम मंदिर कवर करें, क्योंकि रात को बहुत ही सुंदर लाइटिंग होती है और ये सेम है ऑलमोस्ट कीर्ति मंदिर जैसा, तो हम ये रात को देखना चाहते थे, बट हमारे पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो इसलिए ये मंदिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग में कवर कर रहे हैं। लोग को सजेस्ट कर रही थी ये फूड कोर्ट जिसका नाम था चाट चौपाटी। यहाँ हमने फुल टाइम खाना खाया और यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे वैरायटी मिलेगी, तो आप लोग यहाँ का स्पॉट ट्राई कर सकते हो अगर आप वृंदावन आते हो तो। शाम घाट जी के में यमुना जी की आरती हमने देख ली है। अब हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग करके होटल की तरफ जाएंगे और हम लोग वापस द्वारकाधीश वाली गली से ही निकल रहे हैं। शाम को लाइक 6:30 अराउंड दर्शन किए थे, 6:30 के पहले ही, और उस समय ना खाली था पूरा मंदिर। यहाँ पे भी बहुत सारे बंदर हैं तो हम ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। हम लोग वापस उसी गली से जा रहे हैं। विश्राम घाट और द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग ये जन्मभूमि वाले रोड पे घूम रहे थे, क्योंकि यहीं पास में हमने होटल लिया था दिन में जब हम मथुरा आए थे। होटल लेने के बाद हम लोग ने चेक इन करके फिर हमने जल्दी से जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करके फिर हम लोग विश्राम घाट द्वारकाधीश निकल गए थे और अभी हमने यहीं पर डिनर किया और हम लोग मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे। अभी हम लोग आए हैं फतेहपुर सिकरी, तो अभी हमने गाइड किया है और यहाँ से हम लोग टैक्सी करके ऊपर जाएंगे। बातचीत करने के लिए वो दीवाने हम लोगों के साथ यहाँ पर सीक्रेट मीटिंग करते थे। हम लोग मथुरा से निकल गए थे और फिर हम लोग आगरा आ गए, क्योंकि वो शायद 1 ही घंटे का डिस्टेंस है ट्रेन से। और फिर अब हम लोग फतेहपुर सीकरी घूम रहे हैं। बहुत बड़ा है। अभी हम लोग ताजमहल नहीं गए, हम लोग शाम को जाएंगे। अभी गाइड ने बोला कि पहले यहाँ कवर कर लो, ये बहुत बड़ा है। ये सब गए थे दरगाह, तब हम लोग बुलंद दरवाज़ा देख रहे हैं, शायद ये बुलंद दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़ा का फ्रंट साइड इसका निर्माण
हम जब आगरा पे उतरे थे तो वहाँ हमें टैक्सी मिल गई थी, तो हमने टैक्सी से फतेहपुर सिकरी आगरा के प्लेसेस कवर कराने के लिए बुक कर लिया था और अभी हम उसी से ट्रैवल कर रहे हैं। और तब सोचा नहीं था कि हाँ आएंगे, इट्स जस्ट लाइक केस में हुआ मथुरा, फिर वृंदावन और अब आगरा भी अनप्लान्ड ही था, क्योंकि हमने सोचा था हम जाएंगे तो वृंदावन मथुरा ही जाएंगे, पर एक दिन एक्स्ट्रा हमने बचा के, लाइक हम 4 डेज़ के लिए आए थे तो एक वृंदावन एक ही दिन में हम कवर करके अब एक दिन हमने आगरा के लिए छोड़ दिया, जो कि आगरा से ये सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे था, तो हमने सोचा चलो ये भी कवर कर लेते हैं। और ताजमहल के पीछे से यमुना नदी जाती है और ये है व्यू। ताजमहल का अपोजिट साइड। अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि हमें जाना है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट की टाइमिंग नहीं पता कब क्लोज़ हो जाए, इसलिए जल्दी से जा रहे हैं। और अब आज शाम की हमारी ट्रेन है तो हम लोग वहाँ निकलेंगे। लंच हमने बीच में ही कर लिया था हाईवे पे ही, जब हम लोग फतेहपुर सिकरी जा रहे थे। फतेहपुर सिकरी में चार्जेस तो हैं, पर वहाँ पे गाइड भी लेना पड़ता है, कि गाइड लेते ना तो आसान पड़ जाता है, सब चीज़ें समझ में आती है आसानी से। मैं आ गई हूँ अब आगरा फोर्ट। यहाँ की भी एंट्री 50 रुपीज़ थी, तो देखते हैं कितना बड़ा है ये। यहाँ पे भी गाइड मिल रहे हैं, वैसे हमने लिया नहीं है। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, चलते चलते यहाँ चलने का बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया, क्योंकि आज 4th डे है और हम लोग ना अच्छे से सोए नहीं है। सुबह जल्दी जल्दी उठ के और जल्दी से रेडी हो मंदिर के लिए, क्योंकि मंदिर भी क्लोज़ रहते थे 12 से 4, तो टाइम सेव करने के लिए। तो बहुत एग्जॉस्ट हो गई हूँ। खैर यार लास्ट डे है, कवर करती हूँ जल्दी सारा। फोर्ट में इस वाली खिड़की से ताजमहल दिखता है, दोनों ही मतलब आसपास है। अभी तक हम लोग घूम ही रहे हैं, समझ नहीं आता वैसे गाइड के बिना, पर अननेसेसरी हमारा घूमने का मन भी नहीं है तो हमने गाइड भी नहीं किया। इस साइड सनलाइट पड़ रही है, कितना सुंदर दिख रहा है। देखते हैं यहाँ से निकलने के बाद अगर कोई आगरा का मार्केट हो तो हम लोग फिर वहाँ जाएंगे और वहाँ शॉपिंग करके फिर रात की ट्रेन पकड़ के निकल जाएंगे यहाँ से। हम लोग ने इतना पूरा घूम लिया है, अब हम लोग सीधे एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से एग्ज़िट है, ये वही रास्ता है जहाँ से हम लोग आए थे, अब यहीं से एग्ज़िट कर रहे हैं। ऐसे जब एंट्री सब छुड़ा लिया है। अब यहाँ थोड़ी देर सदर बाज़ार घूमने के बाद मैं जाऊँगी स्टेशन, डायरेक्ट घर निकल जाएंगे। या तो ये मेरा ट्रिप था मथुरा का 4 दिन का, जिसमें आगरा भी इंक्लूडेड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।